चिंता मत करो, मुझे पता है असल में मासूम कौन है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने बिल्डिंग को जलाने के बाद थक गया होगा। उन्हें इग्नोर करते हुए जैंगी ऑर्डर देता है कि आज के लिए बहुत हुआ। उसके लोग आग सेक रहे थे और थोड़ी देर वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और फ्यूल के लिए वो डेड बॉडीज का ही यूज कर रहे थे। फिर वो 2 डेड बॉडीज के पास जाता है जो उसके साथ काफी लॉयल थे। वो सोचता है उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर उनके सेलफोन्स चेक करता है, जिसके बाद वो वापस घर चला जाता है। हार्ट मॉनिटर को देखने के बाद वो समझ जाता है कि अंकल यू अब ठीक हो रहे हैं। वो जो से कहता है कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो। तभी वहां मे आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। जैंगी उसके सामने नूडल्स बाहर निकालता है कि मैं तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा। मे कहती है इतना काफी नहीं है, किचन में मैंने देखा वहाँ अंडे और चिकन भी है। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और जो भी हैरान थी। जैंगी बहुत चिढ़कर कहता है ऐसे टाइम में अगर तुम्हें इंस्टेंट नूडल मिल रहा है उसमें ही खुश रहो। फिर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। जैंगी अपने वाइफ के पैर दबाने लगता है। खैर शुरुआत तो पैरों से हुई थी लेकिन बात आगे बढ़ने लगती है। जैंगी कहता है अंकल यू के ठीक होने से उसे अच्छा लग रहा है। जो बताती है कि सर्जरी के दौरान यू के जख्म बहुत जल्दी हील हो रहे थे। जैंगी हैरान हो जाता है और सोचता है स्टार एक्सप्लोजन की वजह से गामा वेव्स फैल गए थे जिससे लोगों को सुपर पावर मिल सकते हैं, तो अंकल यू भी उसकी तरह कोई सुपर पावर पोजेस करते होंगे। फिर वो सोचने लगता है कि सिर्फ वो और यू ही क्यों, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद ऐसे मरने की हालत में आने की वजह से ही हुआ और शायद रीजनरेशन उनका सुपर पावर है। जैंगी ये सब सोचने के बाद वो जो से कहता है अब से वो अंकल यू को बेहोश ही रखे, उन्हें सही समय आने पर ही उठाना है। जैंगी लिविंग रूम में जाता है जहां वो मे को देखता है जो खाना ढूंढ रही थी। जैंगी बताता है उसने सब कुछ स्टोर रखा है और उसे अंकल यू का ध्यान रखने कहता है। मे ऐसा ही करती है और यू के पास चली जाती है। अब जैंगी को एक गद्दार से बदला लेना था। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है। एक पुलिस शील्ड लेकर वो दरवाजा ब्लास्ट करके अंदर जाता है। फैंग यू चिन उस पर नाइफ से अटैक करती है और वो शील्ड पर लगता है और वो गिर जाती है। जैंगी कहता है तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गया है और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम जैसी लड़की इतने दिन तक जिंदा कैसे रह गई। यूचिंग चिल्लाने लगती है कि कोई उसे मार क्यों नहीं देता। अगर जैंगी पहले की तरह लूजर रहता तो वो उसके साथ होती। जैंगी कुछ नहीं कहता और उसे मारकर उसका पैर तोड़ देता है और फिर उसका बाल पकड़कर खिड़की की तरफ ले जाता है कि उसे ऐसा पहले ही कर देना चाहिए था। यूचिंग रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे नीचे ना गिराए, लेकिन जैंगी उसे फेंक देता है और उसे नीचे गिरते हुए देखता है। अगले दिन जैंगी यू को देखने जाता है और वो देखता है कि वो काफी जल्दी रिकवर कर रहा है। एक ही दिन में उसके सारे जख्म हील हो गए थे। जैंगी फिर उसे बेहोश करने कहता है। तभी वहाँ मे आती है और कहती है वो अपने घर जाना चाहती है चार्जर और डायपर लाने के लिए। जैंगी जानता था कि जो कोमा में होते हैं वो सब कुछ सुन सकते हैं, तो वो आराम से कहता है कुछ काम करने के बाद वो उसे ले जाएगा। जैंगी अब अपना बदला लेने के काम पर लग जाता है। वो फिर से बिल्डिंग में आग लगाने जाता है खतरा कम करने के लिए। जू हाओ नोटिस करता है कि जैंगी यहाँ आ रहा है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। जैंगी सोचता है उसके पास सब है, अब उसे क्या चाहिए। जू हाओ कहता है बड़े भाई क्या तुम वोंग साइमन को जानते हो, सिटी का सबसे अमीर आदमी। उसने एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया है द डूम्सडे जो 200 मिलियन का है। जैंगी को इंटरेस्ट आता है और वो बात करने प्राइवेट जगह जाते हैं। वहाँ जू हाओ बताता है कि वोंग साइमन का प्रॉपर्टी एक लग्जरी कमिटी है। जैंगी पूछता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जू हाओ बताता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा खाना है, मैं वो चोरी करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैंगी कहता है ये आइडिया बेकार है, वैसे सिक्योर प्लेस पर रेड करना बहुत रिस्की है। जू हाओ बताता है कि वोंग साइमन जैंगी के बारे में जानता है और उसका स्नोमोबाइल चाहता है जिसके लिए उसने कांटेक्ट भी किया था। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है वो कैसे मरना पसंद करेगा। वो कहता है बस जैंगी की हेल्प करना चाहता है। जैंगी उसे डराते हुए पूछता है मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दूं। जू हाओ कहता है उस मैंशन में बहुत सारा खाना है और वो जैंगी के साथ बस खाना पाना चाहता है। और जू हाओ वोंग साइमन के साथ दोस्त भी था जिसके पास वो सब कुछ था जो मैं चाहता हूँ और वो बस मेरी बेइज्जती करता था, मैं बस बदला लेना चाहता हूँ। जैंगी उसे एक चांस देता है और पूछता है क्या वो वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में जानता है कि वहाँ कितने गार्ड्स हैं। जू हाओ कहता है डील होने के बाद ही वो डिटेल्स बताएगा। जैंगी कहता है वो उसका सर उड़ाना पसंद करेगा। जू हाओ कहता है मैं जानता हूँ तुमने उन सबको मार दिया है जो तुम्हारे काम के नहीं रहे, इसीलिए मैं डील से पहले कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। जैंगी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है वो डील करना चाहेगा। जू हाओ खुश हो जाता है। जैंगी कहता है लेकिन इसके 2 कंडीशन होंगे। पहले उसे एक आदमी को मारना होगा जो जैंगी को हर रोज परेशान कर रहा है।
वो जू हाओ को एक अपार्टमेंट ले जाता है और एक ब्रीफ केस दिखाता है जिससे जू हाओ डर जाता है, पर वो कॉन्फिडेंट था कि जैंगी के साथ वो जिंदा रह सकता है। जैंगी एक इंजेक्शन निकालता है और बताता है कि मैं एक प्रोफेशनल असासिन था, इसीलिए मैं जिंदा रह पा रहा हूँ। ये एक पॉइजन है जो हफ्ते भर में असर करेगा और वोंग सीमन के शेल्टर को टेक ओवर करने के बाद उसे एंटीडोट दे देगा। और फिर कहता है लेकिन आज उसे किसी खास को मारना होगा। जू हाओ को उस आदमी के घर छोड़कर जैंगी चला जाता है। जैंगी रिवील करता है कि ये बस एक नॉर्मल सेलिंग सॉल्यूशन था जिसे वो बिट्रेल के चांसेस कम कर रहा था। घर पर वो मे को अंकल यू के साथ देखता है। जैंगी यू से कहता है वो खुश है कि यू ठीक है और अब से वो उन तीनों का ख्याल रखेगा और वो सभी यहाँ साथ रहेंगे एक फैमिली की तरह। ये सुनकर मे बहुत खुश हो जाती है और अपना बच्चा जैंगी को देती है कि प्रॉमिस को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वो अपना सारा सामान घर से ले आने जाती है। मे सोच रही थी कि अब यू की वजह से जैंगी उसे बाहर नहीं निकाल सकता है। फिर जैंगी किसी को मैसेज करता है कि वो निकल चुकी है, अब वो उसे संभाल ले। जैंगी बच्चे के साथ खेलने लगता है। मे अपने घर का दरवाजा खोलती है कि अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके घर के अंदर कोई था जो उस पर अटैक कर देता है, जो उसे मार देता है। जू हाओ उसे पूरी तरह से मारने के लिए और भी अटैक्स करता है और फिर जैंगी को मैसेज करके बता देता है। जैंगी यू से कहता है कि अब वो यहाँ अपनी बीवी के साथ रह सकता है, पर यू कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा है। तभी बच्चा रोने लगता है। जैंगी बच्चे को जो को दे देता है और उसे कुछ डायपर्स भी देता है और फिर यू से बात करने चाहता है। यू कहता है मे बहुत समय लगा रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जैंगी जो से कहता है वो मे के पास जा रहा है क्योंकि वो बहुत लेट कर रही है। जैंगी सभी को मैसेज करता है अपार्टमेंट 13 में आने के लिए रेडी होते हुए। वहाँ वो सभी को खाना देगा। फिर वो जू हाओ को प्राइवेट वॉइस मैसेज भेजता है कि वो वहाँ ना आए अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो। कुछ देर बाद सभी खुश थे कि अदर बिल्डिंग्स को एलिमिनेट कर दिया गया है और अब वो जैंगी को फॉलो कर सकते हैं। जैंगी कंफर्म करता है कि सभी वहाँ आ चुके हैं और वहाँ 2 ग्रेनेड फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बॉम्ब कहाँ से आया और वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। जैंगी खुद को शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके बाद वो रूम में जाता है चेक करने के लिए। एक आदमी बच गया था जो पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। जैंगी कहता है उसने सभी को बचाया था और अब उन्हें मरना होगा। जैंगी बाहर आ जाता है और कहता है अब मैंने अपने पास लाइफ के सभी एनिमीज को मार दिया है, सिर्फ चिंगजोंग को छोड़कर, जो की वजह से। घर वापस आने पर वो यू को बताता है कि नेवर्स में लड़ाई की वजह से मे मारी गई। वो अदर बिल्डिंग के लीडर के साथ धोखा दे रहे थे हमें मारने के लिए, कुछ बचकर भाग गए। यू दुखी हो जाता है कि सारी उसकी गलती है। जैंगी देखता है कि हीलिंग के साथ साथ उसका पावर सुपर स्ट्रेंथ भी है। जैंगी उससे शांत होने कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती भी है, ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन मैं आपके लिए नई वाइफ लाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये सुनकर यू शर्मा जाता है। जो बच्चे को लेकर आती है जो रोना बंद नहीं कर रहा था। जैंगी इशारा करते हुए पूछता है क्या उसने वो तरीका इस्तेमाल किया। जो शर्मा जाती है और उसे मारने लगती है। प्यारी समझ गई। जो कहती है ये सब सिर्फ जैंगी के लिए है, समझ रहे हो। जैंगी कहता है वो किसी को ढूंढेगा जो इसे दूध पिला सके। फिर हम देखते हैं जैंगी बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है। ली जियान के बिल्डिंग में वो ली जियान को बाहर बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैंगी पूछता है क्या वो डरा हुआ है। ली जियान कहता है हाँ, लेकिन तुमसे भागना यूजलेस है और वो बच्चे के साथ आया है तो लगा नहीं कि वो उन्हें मारने के लिए आया है। जैंगी कहता है वो इसके लिए कोई माँ ढूंढ दे और जो भी ये करेगा उसके लिए खाना भी देता है। जैंगी कहता है वो उसके बिल्डिंग के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि वो लोग अच्छे हैं। ली जियान कहता है वो बच्चे का ख्याल रखेगा। वो एक औरत को बच्चा देता है और खाना भी। जैंगी देखता है वहाँ बहुत से लोग जिंदा थे और पूछता है खाना खत्म हो जाने के बाद वो कैसे जिंदा रहेंगे। ली जियान कहता है जब कोई खाना नहीं होगा तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। जैंगी कहता है जितनों को उसने जलाया है उससे खाने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, लेकिन ली जियान मना कर देता है। जैंगी उसे अब तक जितनी बार भी करप्ट करने की कोशिश की थी वो एक बार भी नहीं हुआ था। जैंगी उससे काफी इम्प्रेस था। ली जियान भी कहता है वो भी उससे काफी इम्प्रेस है कि वो अपने लोगों को जिंदा रखे हुए है। ली जियान उससे कुछ पूछना चाह रहा था पर जैंगी उससे पहले ही मना कर देता है। ली जियान फिर भी कहता है कि वो पहले सभी को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक ही बिल्डिंग बचा हुआ है तो वो हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। जैंगी मना कर देता है और जाने लगता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है अगर मैं मदद करता हूँ तो तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा जो बाकियों के साथ हुआ। इसीलिए वो उसे सीड्स दे देता है। अगर वो इसे प्लांट कर देते हैं तो वो खुद का खाना उगा सकते हैं। ये पहली बार था जब जैंगी ने किसी की हेल्प किया था। ली जियान अपने लोगों से पूछता है क्या हम ऐसा कर पाएंगे।
एक बूढ़ा आदमी कहता है, ये नामुमकिन तो नहीं है, शायद हम कामयाब हो जाएं। जैंगी अपने घर पर था और सोचता है अब बहुत सी परेशानी खत्म हो चुकी है, अब उसे नए फोर्ट्रेस को हासिल करना है। जो भी वापस घर आती है और पूछती है क्या जैंगी फ्री हो गया। जैंगी हाँ कहता है। जो पूछती है वो क्या खाना चाहता है और किचन में चली जाती है। तभी जैंगी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है खाना तो काफी गर्म है। और जो शर्मा जाती है। प्यारी समझ गई। जो कहने लगती है अंकल यू बगल के रूम में ही है। जैंगी कहता है कि घर में साउंड प्रूफिंग है और थर्मल इंसुलेशन भी, और जो से आवाज निकलवाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं हमारी प्यारी डॉक्टर काफी थकी हुई थी और उठ भी नहीं पाती है। जैंगी मैसेज करके जूहाओ को बात करने के लिए बुलाता है और वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता है और तुरंत आ जाता है। जो जैंगी के ऑर्डर्स पे कुछ देर पहले मार खा रहा था और अब वो जैंगी के आरामदायक घर पर था। रिस्पेक्ट दिखाते हुए वो जमीन पर ही बैठ जाता है, जैंगी का वेट करते हुए। जैंगी वोंग साइमन से डील करने से पहले सब कुछ जानना चाह रहा था। जूहाओ कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उससे पहले ही जैंगी उसे चुप करने कहता है और फोन दिखाने कहता है। जूहाओ बहुत घबरा जाता है कि वो उसका फोन क्यों देखना चाहता है। जैंगी कहता है जल्दी करो, मैं तुम्हारी और वांग साइमन की बातें पढ़ना चाहता हूँ। जूहाओ उसे मना करता है कि ऐसा मत करो। जैंगी उसका कॉलर पकड़ लेता है और गन पॉइंट करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जूहाओ बहुत डर जाता है और अपना फोन उसे दे देता है। जूहाओ बताता है उसने जैंगी को बहुत कुछ बुरा भला कहा है लेकिन वो सब बस एक एक्ट था, जैंगी कुछ भी बुरा ना लगाए। जैंगी देखता है जूहाओ ने उसके बारे में वांग साइमन को सब कुछ बता दिया है और वो मिलकर जैंगी से सब कुछ लेने की बात कर रहे थे। जूहाओ बताता है कि ये सब वो बस वांग साइमन का भरोसा पाने के लिए कह रहा था। जैंगी थोड़ा सोचने लगता है कि वांग साइमन उसके वेपन, स्नोमोबाइल और बंकर अपार्टमेंट के बारे में सब जानता है जिसका वो फायदा उठा सकता है। जैंगी कहता है वो उसे सब कुछ बता दे जो भी वो वांग साइमन के घर के बारे में जानता है। अगर वो एक भी डिटेल मिस करता है तो वो मारा जाएगा। जूहाओ बताता है कि उसका बंकर रॉकेट मटेरियल से बना हुआ है और उसके एंट्रेंस में स्लीपिंग गैस रिलीज करने का सिस्टम है और फ्लेम थ्रोवर्स भी है। वहाँ घुसना बहुत मुश्किल है। वहाँ घुसने का बस एक ही रास्ता है कि अंदर से कोई उन्हें घुसने दे। तो जैंगी डिसाइड करता है कि वो स्लीपिंग गैस सिस्टम और फ्लेम थ्रोवर को न्यूट्रलाइज करने का तरीका निकालेगा। तभी जूहाओ कहता है कि वो जैंगी को किडनैप करने का नाटक कर सकता है और वांग साइमन उसे अंदर आने दे सकता है। जैंगी को ये प्लान अच्छा नहीं लगता लेकिन वो सोचता है ये काम कर सकता है। फिर जैंगी ये सोचता है कि अगर वो अपने डायमेंशनल एबिलिटी को और भी तरीके से यूज कर सकता है तो अच्छा रहता। ये सोचते हुए जैंगी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो जूहाओ को जाने कहता है कि वो 2-3 दिन बाद उसे कॉल करेगा। जूहाओ उसके पैर पकड़ लेता है कि मास्टर मुझे एंटीडोट चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जैंगी कहता है डरने की कोई बात नहीं, पॉइजन का असर होने में 7 दिन लगेंगे, उसके पास अभी काफी टाइम है, और फिर उसे बाहर निकाल देता है। फिर जैंगी सोचने लगता है कि वो इस पावर के साथ और क्या क्या कर सकता है। वो सोफे पर बैठकर इसके बारे में काफी सोचने लगता है और फिर वो घर पर आग लगा देता है और उसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है कि अगर वो अपने खाने की तरह इसे रख पाएगा तो ये कमाल होगा। फिर जैंगी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो उस फायर को बाहर निकालता है बिल्कुल एक कैनन की तरह, और हम देखते हैं कि जैंगी बहुत खुश हो जाता है। जैंगी सोचता है अगर ये हो सकता है तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और सोचता है क्या वो किसी आदमी को इसमें अब्सॉर्ब कर सकता है। इसे टेस्ट करने के लिए वो लीजियन के बिल्डिंग से एक आदमी को बुलाता है और वो उसे वुडन स्टिक देता है और कहता है अगर वो जैंगी को हिट कर पाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। वो आदमी बहुत घबरा जाता है कि जैंगी किसी को उसे मारने क्यों कहेगा, क्या वो पागल हो गया है। पर वो खाने के लिए मोटिवेटेड था और जैंगी को जोर से मारने के लिए अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि जैंगी के पावर्स उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होता है। उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद जैंगी उसे डायमेंशन में चेक करने चाहता है। वो आदमी भी जमा हुआ था बाकी चीजों की तरह, ना वो मूव कर रहा था और ना ही जिंदा लग रहा था। जैंगी चेक करता है कि उसके पल्सेस बंद हो गए हैं और सांस भी नहीं ले रहा है। जैंगी सोचता है पैक्ड फूड जैसे एब्जॉर्ब होते हैं वैसे ही रहते हैं, तो शायद सभी टाइम में रुक जाते हैं। जैंगी उस आदमी को फिर से बाहर निकाल देता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो आदमी फिर से जिंदा हो गया। जैंगी स्टिक साइड करता है और उससे पूछता है उसे कैसा लगा था। वो आदमी बताता है मुझे लगा था